नई दिल्ली 23 जुलाई 2025। डॉक्टर वीआरसी वेलिंगटन भारत के 500 से अधिक वेलनेस क्लिनिकों के व्यापक नेटवर्क, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और विद्यानंद बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के निर्माता ने सिटी फोर्ट ऑडिटोरियम नई दिल्ली में 23 जुलाई 2025 को एक महत्वपूर्ण आयोजन में राष्ट्रीय गौरव चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती मनाई। इस कार्यक्रम के माध्यम से दूरदर्शी डॉक्टर और प्रगतिशील स्वास्थ्य क्रांतिकारी डॉक्टर बीआरसी और विद्यानंद के चिकित्सीय दृष्टिकोण को एकजुट किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण था ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी नामक पुस्तक का औपचारिक विमोचन, जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी डॉक्टर बीआरसी द्वारा लिखी गई एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपने संबोधन में डॉक्टर बीआरसी ने नीम की विशाल संभावनाओं पर बल दिया। उन्होंने नीम को दुनिया की सबसे सुरक्षित, सबसे तेज और सबसे प्रामाणिक चिकित्सा के रूप में वर्णित किया। इसी के साथ भारतीय नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स के पहले बैच के 1000 स्नातकों को एक बैच सेरेमनी भी हुआ, जो कि समय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। पुस्तक विमोचन समारोह के विशेष अतिथि श्री भार्गव चौधरी, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से राज्य मंत्री द्वारा किया गया। उनकी उपस्थिति ने नीम स्वास्थ्य आंदोलन को राष्ट्रीय मान्यता और प्रोत्साहन दिया। उन्होंने लोकल हेल्थ, सतत नवाचार और पारंपरिक ज्ञान के साथ आधुनिक स्वास्थ्य के संगम की दिशा में कदम की सराहना की। विचारों के आदान प्रदान वाले इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में अमेरिका से डॉक्टर ब्रायन बड़े, विद्यानंद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर स्टीफन पारासर एवं ब्रिटेन से डॉक्टर रॉबर्ट हॉल ने भी हिस्सा लिया। विद्यानंद ने केवल प्राचीन संस्कृति, नीम और वैकल्पिक चिकित्सा को बढ़ावा दिया है, बल्कि युवा होनहार छात्रों जैसे राहुल, उमेश, जिन्होंने रिसर्च आधारित चिकित्सा में अद्भुत कार्य किया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में महात्माओं सहित शामिल हैं। उन्होंने सांस्कृतिक और औषधीय धरोहर के लिए 7 बार मिशन से पुरस्कार और मान्यता प्राप्त की। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की प्रबंध संपादक श्रीमती नीरजा रॉय चौधरी ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने श्री बुनांग बनवाहय को सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में उनके उत्कृष्ट प्रयासों के लिए और विद्यानंद के बन नियामा प्रांत में समुदायों को प्रेरित करने के लिए प्रतिष्ठित हेरिटेज हीरोज अवार्ड प्रदान किया। ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी किताब की विषय वस्तु वैकल्पिक चिकित्सा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक सहयोग का प्रतीक है, जो समकालीन स्वास्थ्य देखभाल और सामुदायिक परिवर्तन में नीम की प्रासंगिकता को मजबूत करता है। ये आज जो कार्यक्रम किया, आज चंद्रशेखर आजाद जयंती है, बाल गंगाधर तिलक जयंती है, तो बीमारी से कैसे आज़ादी पाएं उसके लिए, और हमारा जो मेन फोकस था, मेन एजेंडा था, मेन गोल है लोगों को ये बात बताना कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी भी आसानी से घर पर ही ठीक हो सकती है, और बहुत ही आसानी से। तो उसके उदाहरण देने के लिए हर तरह के बीमार लोग जो पहले बीमार थे, चाहे वो ऑटिज्म हो, लिवर फेलियर हो, किडनी फेलियर हो, कैंसर हो, हार्ट डिजीज हो, जितने मुख्य बीमारी के नाम आप जानते हैं, सुनते हैं, थायराइड हो, बीपी हो, डायबिटीज हो, इनके भयंकर तरह से पेशेंट बीमार वो अलग अलग शहरों से आए। हर शहर से हमने, हर स्टेट से पेशेंट लिया, टोटल 25 पेशेंट आए। उन्होंने अपनी कहानी बताया और उन्होंने ये बताया कि ऑटिज्म से ठीक हुआ जा सकता है, ट्यूबरकुलोसिस से ठीक हुआ जा सकता है, बड़ा आराम से ठीक हुआ जा सकता है। किस तरह ठीक हुआ ये हमने ऑडियंस को बताया, और साथ में किताब रिलीज किया, नीम गोल्ड, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। मतलब ये कि ये अकेली एक ऐसी पेड़ है जिससे हर तरह की बीमारी का दवा आप घर बैठे बना सकते हैं। उसके एविडेंसेस इस किताब में है। और ये एक हमारा जो नया कोर्स है, सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कोर्स, एक महीने का, उसका पहले बैच के पार्टिसिपेंट जो यहाँ पे आए हैं कॉन्वोकेशन के लिए, तो आज का दिन कॉन्वोकेशन का भी डे है, जिसमें 1000 तो हमारे कॉन्वोकेशन के पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ये टेक्स्ट बुक मिला है, और जिन्होंने कोर्स करते करते उन्होंने डायबिटीज के, बीपी के, इवन ल्यूकोडर्मा के पेशेंट को ठीक किया एज ए केस स्टडी। तो और उनकी केस स्टडीज हमने आज पेश किए। तो ये पूरा आज का सुमन लता बहुत अच्छा है। कुल मिला के हमने ये चीज देखी है कि अगर इस डाइट को, डीआईपी डाइट को फॉलो करते हो तो अधिकतर बीमारी हमारी काफी हद तक ठीक होती हैं, ऑलमोस्ट। क्योंकि हमने खुद ही अपने फैमिली मेंबर पे अप्लाई किया इस चीज को, डीआईपी डाइट को, जो भी इनका शेड्यूल है प्रॉपर हमने उस चीज को फॉलो किया है, तो उन्हें काफी आराम हुआ था। मेरे फादर इन लॉ थे,
85 इयर्स के हैं वो। तो हमने स्टार्ट उन्हीं से किया था, तो उन्हें मतलब 2 महीने के अंदर हमने बिल्कुल चल फिर नहीं सकते थे, लेकिन जब हमने उन्हें ये डाइट दी तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से वो चल भी पाए, उनकी आंखें भी बिल्कुल खत्म हो गई थी, उनकी आंखें भी इवन वापस आ गई। मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा इनका जो है। जबकि ये चीज बहुत गलत है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है, आजकल की मतलब जो डाइट ले रही है, वो पूरी तरह से उनके शारीरिक और मानसिक दोनों चीज पर असर करती है। कि आज की तारीख में बच्चे समझ नहीं रहे हैं, लोग समझ नहीं रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में उन्हें इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। डीआईपी डाइट की या बीआरसी डॉक्टर की इन चीजों की पड़ेगी मतलब आने वाले समय, क्योंकि अभी ये सब चीजें उन्हें समझ नहीं आएंगी, लेकिन जैसे जैसे लोग इनके साथ जुड़ते चले जाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अच्छा है उनकी लाइफ के लिए। मैं गांधीनगर गुजरात से आई हूँ। मैं बीआरसी सर को लास्ट 10 ईयर से फॉलो करती हूँ और सर का इवेंट हर बार की तरह इस बार भी बहुत ही अच्छा सीखने को मिला। वैसे देखा जाए तो पब्लिक को एक मैसेज लेके जाना चाहिए कि जब भी कोई डिजीज डायग्नोस होता है तो पहले घबराए मत, सिलेक्शन करें कि कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना है और किस मोड पे जाना है। Food as a medicine, gravity as a medicine, time as a medicine, we can cure the major disease with low investment. मैं 20 साल से डाइटिशियन का काम कर रही हूँ और मोर देन 1 लाख से ज्यादा पीपल को मैंने रिवर्सल जर्नी में लिया है। वैसे मैं पीडियाट्रिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो बच्चे को टेस्ट चाहिए, जंक फूड नहीं। अगर माँ चेंज करके दे सकती है, बर्गर को कोई और मोड में लेके जा सकती है, नूडल्स को कोई और मोड के लेके जा सकती है, तो बच्चा डेफिनेटली वो खाता है। वैसे भगवान ने हमें बहुत सारे फ्रूट दिए हैं जो डिफरेंट टेस्ट के भी है, डिफरेंट कलर भी है, तो बच्चे को या यंग जनरेशन को चेंज करना इजी है इफ वी हैव ए चॉइस। साइकोलॉजी बिहाइंड ऑफ जेनेटिक ऑल्सो एंड साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल्सो फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली से ही ज्यादातर उसके माइंड में वो साइकोलॉजी आता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरी चीज, गर्भस्थ बच्चा माँ का टेस्ट लेके पैदा होता है। अगर गर्भ में बच्चा जो माँ के टेस्ट से खाएगा वो लेके आएगा। ईटिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, तो हर बार हमारे हार्मोन चेंज होते हैं और हार्मोन का मॉडिफिकेशन एक ही चीज पे जाके अटकता है जहाँ पे हमारा फूड सिलेक्शन रहता है। तो जैसे हार्मोन चेंज होता है हमारा फूड पैटर्न चेंज होता है। तो बेस्ट है कि हम फूड को चेंज करें तो हार्मोन ऑटोमेटिक चेंज हो जाए। है जो डिफरेंट टेस्ट के भी है, डिफरेंट कलर भी है, तो बच्चे को या यंग जनरेशन को चेंज करना इजी है इफ वी हैव ए चॉइस। साइकोलॉजी बिहाइंड ऑफ जेनेटिक ऑल्सो एंड साइकोलॉजी बिहाइंड ऑल्सो फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली से ही ज्यादातर उसके माइंड में वो साइकोलॉजी आता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। दूसरी चीज, गर्भस्थ बच्चा माँ का टेस्ट लेके पैदा होता है। अगर गर्भ में बच्चा जो माँ के टेस्ट से खाएगा वो लेके आएगा। ईटिंग डिसऑर्डर, स्ट्रेस हुआ, एंजाइटी हुआ, डिप्रेशन हुआ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हुआ, स्ट्रेस मैनेजमेंट हुआ, तो हर बार हमारे हार्मोन चेंज होते हैं और हार्मोन का मॉडिफिकेशन एक ही चीज पे जाके अटकता है जहाँ पे हमारा फूड सिलेक्शन रहता है। तो जैसे हार्मोन चेंज होता है हमारा फूड पैटर्न चेंज होता है। तो बेस्ट है कि हम फूड को चेंज करें तो हार्मोन ऑटोमेटिक चेंज हो जाए।